नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। पूना शहर के कई जिम्मेदारों ने कल शाम लेडी हवाबाई स्कूल कैंप में एक खास बैठक की, जिसमें आजम कैंपस को लेकर काफी लोगों ने अपनी राय पेश की। आजम कैंपस को बचाना है। इनामदार परिवार इस कैंपस की, जो कि ट्रस्ट की मिल्कियत है, उसे अपने नाम पर करके उसे लीज पर देके कनाडा शिफ्ट होने की तैयारी में है, जिसे उस इधर में पढ़ने वाले बच्चों के मुस्तकबिल पर असर पड़ सकता है। इस मसले को लेकर पुणे शहर की आवाम से एकजुट होने की अपील है। आज जो ये मीटिंग बुलाई गई थी, ये यहाँ के तहरीके अवाम और यहाँ के पुणे के जो जानी मानी शख्सियतें हैं, ये इन लोगों ने इस मीटिंग को बुलाया था और मुझे बहैसियत लॉयर और लीगल एडवाइज़र मुझे भी बुलाया गया था और मैंने सारी कानूनी जो शक्ल थी, आज के जो दस्तावेज, जो डॉक्यूमेंट्स जो मेरे पास है, जो मैंने सर्टिफाइड कॉपीज मैंने तलब किए हैं चैरिटी से या दूसरे जो है कोर्ट से और सभी जगह से, तो उसकी निस्बत से मैंने अपनी बात इसमें रखी। और इस बात का जो ये था कि ये जो 2022 की जो स्कीम में जो अमेंडमेंट किया गया, उस अमेंडमेंट को जो है वो चैलेंज करना हर एक मुसलमान का फर्ज है। क्यों? उसकी वजह ये है कि क्योंकि ये जो ज़मीन है, ये आज़ादी से पहले हाजी गुलाम मोहम्मद आज़म साहब ने जो है ये इसको डोनेट किया हुआ था कौम के लिए और कौम के फ़रोग के लिए। तो उसकी निस्बत से इस पर मालिकाना हक कोई भी कौम से या मिल्लत से या मुसलमानों से वो छीन नहीं सकता। तो इस निस्बत से जो है हमने पिटीशन भी डाले हैं और हम हर जगह जो है जाकर के अदालत से कानूनी शक्ल से कानून के ज़रिए कॉन्स्टिट्यूशनली हम इसको चैलेंज करेंगे और हम इसमें मुसलमानों का, उम्मत का और पुणे के जो इसके हकदार है, जो बेनिफिशियरीज है, हम उनको इस जायदाद का हक दिलाने में पूरी तरह से जो है मदद करेंगे। मेरा नाम एडवोकेट सादिया नदीम खान। इसका जो मीटिंग था, ये हम सब लोगों का एक सम्मति से जो होना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म पे आके इस इदारे को बचाने के लिए जो उसकी हम कोशिश में लगे हैं और हम सब लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसमें सब हमारा साथ दें, मदद करें और इस मीटिंग को सक्सेसफुल बनाएं। ये एक मीटिंग आज लेडी हवाबाई स्कूल में रखी गई थी। पुणे शहर के तकरीबन मखसूस तमाम लीडरान और शहर के जो एजुकेशन में काम करने वाले और अलग अलग इदारों से जो लोग मुंसलिक है, ये सब लोग ये प्रोग्राम में आए थे और सबकी राय एक तरीके से हुई है कि आजम कैंपस को बचाया जाए। आजम कैंपस को बचाया जाए क्यों? कि 1948 की जो स्कीम थी और अभी जो नई स्कीम 2022 में आजम कैंपस में पी इनामदार और उनके फैमिली ने ये गवर्निंग बोर्ड को न बताते हुए, गवर्निंग बोर्ड के बहुत से मेंबरों को नहीं बताते हुए, कोई जनरल बॉडी में न लेते हुए ये घटना बदलने का काम किया है और ये इलीगल घटना उन्होंने बनाई है, जिसमें उन्होंने अपने आप को या गवर्निंग बोर्ड को मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचने का जो घटना में प्रावधान किया है, ये कौम के साथ में गद्दारी का काम उन्होंने किया है। उसी तरह से इंटरनेशनल बैंक में ये अकाउंट खोलने का काम जो सोसाइटी का है, ये जब पहली मर्तबा कभी नहीं हुआ था, आपके उन्होंने डाला, उसी तरीके से इन लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन में इतने इलीगल चीज़ें इस मर्तबा दी है कि जिसके वजह से ये कैंपस लीज पे दिया जा सकता है, किसी भी एनजीओ को चलाने दिया जा सकता है और इसका खामियाजा पुणे के मुसलमानों को, पुणे के स्टूडेंट को और उनको पेरेंट को भुगतना पड़ेगा। ये चीज़ ना हो तो पुणे का मुसलमान और एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते हम लोग पूरी ताकत से उनके खिलाफ कोर्ट में, चैरिटी कमिश्नर में, हाई कोर्ट में और ज़मीनी लड़ाई भी लड़ने के लिए तैयार है। इनका जो मंसूबा है कि ये कैंपस को बेच के फॉरेन चला जाए, हम ये करने नहीं देंगे। ये तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी नहीं है। तुम्हारे हम गिरेबान पकड़ के मुसलमानों को ये बताएंगे और जहाँ जहाँ आप लोग जाएंगे, सिर्फ कोर्ट में मामला नहीं चलेगा, बढ़ के रास्ते पे लेके आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगी और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को
जो आपने इस कॉन्स्टिट्यूशन को जो नया अमेंडमेंट किया है ये घटना के पूरे खिलाफ है और इसको हम मंजूर होने नहीं देंगे। आप लोगों के साथ में आखिरी दम तक लड़ेंगे और इंशाअल्लाह पूना के मुसलमानों की इसमें जीत होगी। मैं पूना के मुसलमानों से अपील करता हूँ कि ये नेक काम है, ये इन लोगों ने जो गलत काम किया है इनके खिलाफ लड़ने का काम हमने किया है। बहरहाल हम 40 साल उनके साथ में थे, लेकिन इनका इंटेंशन इतना भयानक होगा, इतना खतरनाक होगा, ये हमको पता नहीं था। अल्लाह ताला ने हमको हिदायत दी है। आप हम लोग फी सबीलिल्लाह, मैं आज आप लोगों के सामने अल्लाह ताला को और हुजूर को हाजिर नाजिर जान के ये बात तय करता हूँ कि इनके साथ पूरी ताकत से हम लोग लड़ेंगे और इनको इनके जो मंसूबे हैं उसको कामयाब होने नहीं देंगे। इनके फैमिली के जो मंसूबे हैं उसको कामयाब होने नहीं देंगे। मैडम से गुजारिश है कि आप ये जो मेरी बाइट है इसके ऊपर जवाब दें और पूना के मुसलमानों को उस सिलसिले में जो अमेंडमेंट आपने और आपकी फैमिली ने मिलके ये गलत इंटेंशन के तहत किया है इसका एक्सप्लेनेशन पूना के मुसलमानों के सामने रखे, ना कि ये कहे कि ये हमने नहीं किया है, डेप्यूटी चैरिटी कमिश्नर ने किया है। तो आपका मुंह बंद था क्या? ये आप लोगों के खिलाफ था। आप लोगों ने इसको कंसर्न दिया था। ये जो अमेंडमेंट जिन 2 वकीलों ने फाइल किया है ये आपके ही लोग हैं और ये नूरा कुश्ती खेलने का काम हमेशा के जैसा इनामदार साहब और उनकी फैमिली ने किया है। ये हम मंसूबा कामयाब होने नहीं देंगे, आखिरी दम तक आप लोगों से लड़ेंगे, ज़मीनी लड़ाई लड़ेंगे। ये कहते हुए मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ और आप लोगों ने मुझे मौका दिया बोलने का, इसके लिए मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तब आज की मीटिंग जो है ये आजम कैंपस और मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक इनामदार की चुंगल से बचाने के लिए हमने पूना शहर के मौसी शख्सियात को यहाँ पर इनवाइट किया था। उसी सिलसिले से कि कैंपस के अंदर ये इनामदार और उसकी फैमिली और बैंक के अंदर ये इनामदार और उसकी फैमिली क्या कर रही है उसका खुलासा करने के लिए हमने यहाँ पर मीटिंग बुलाई और उसमें हम बहुत हद तक हम कामयाब रहे। और साथ साथ में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये मीटिंग बुलाने का मकसद क्या है। सब मीटिंग बुलाने का मकसद यही था कि इनामदार ने जो 2022 के अंदर इलेक्शन जीतने के बाद, सोसाइटी का इलेक्शन जीतने के बाद 2022 में जिस तरीके से गैर कानूनी तरीका, कोई जनरल बॉडी के अंदर उसका एजेंडे के ऊपर नहीं, 2021 से लेके 2025 तक कोई भी एनुअल रिपोर्ट के अंदर एमसी सोसाइटी के उसके अंदर अमेंडमेंट के लिए ये 2022 में जो अमेंडमेंट हो रहा है उसके लिए उनका कोई उसमें एजेंडे में नहीं। फिर मैं और उससे हटके जा रहा हूँ कि बोर्ड की मीटिंग जब होती है जो 16 जो डायरेक्टर है, जो 16 जो मेंबर हैं एमसी सोसाइटी के, उनको भी नहीं मालूम कि घर की फैमिली को छोड़ेंगे। तो ये जब चीज़ हमने लोगों के सामने लेकर आई तो वहाँ के लोग भी जाके, और अल्लाह का करम इतना बड़ा हुआ है कि आप मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक में जिस तरीके से हमने मुहिम चलाई, मैं अपनी पर्सनल बात कर रहा हूँ भाई, हम 2019 से 1999 से मुहिम में लगे हुए हैं कि मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक के अंदर इनामदार किस तरीके से बैंक को अपने नाम पे कर रहा है। अभी इसमें मेरे सामने मैं खुली और हमारे दोस्त है जो है खालिद अत्तार साहब, इन्होंने मुझे उस चीज़ को खालिद अत्तार साहब जो मुस्लिम प्रेसिडेंट करीम अत्तार साहब के फर्जंद हैं, उन्होंने मुझे बताया था, असीम देखो ये इनामदार ने अपने नाम पे 20 करोड़ और उसकी बीवी के नाम पे 10 करोड़ के शेयर खरीदने के लिए बोर्ड की मीटिंग में प्रपोजल रखा हुआ है और मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाने का काम किया है। जब हमें पड़ा तो हमारे पैर के नीचे से जमीन निकल गई। उसके बाद हमने बोर्ड की मीटिंग में सबसे ज़्यादा अप्रूवल किया। आप लोगों ने फेसबुक पे लाइव देखा हुआ है कि हमने किस तरीके से उसको अपोज किया हुआ है। आज उसका नतीजा ये हुआ है, आज मरहूम इकबाल सर का इंतकाल हुआ है। आज इकबाल सर ने किसको खींच कर सुप्रीम कोर्ट तक तो लेके गए ना, आज पहुंचे कि नहीं। आज इनामदार को सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़े करवाने का काम इकबाल सर और हमारा ग्रुप, इकबाल सर का जो ग्रुप था, हम जब उसमें शामिल थे, हमने किया हुआ है। बहुत हद तक इसमें हमारे बहुत सारे हमारे साथीदारों ने काम किया हुआ है। बैंक का हो गया, कैंपस का मामला है, 1948 का कानूनी बदल दिया इन्होंने। मैंने आपको इससे पहले बताया किस तरीके से बदला हुआ है। और कानून बदलने के बाद उसके अंदर ऐसी चीजें डाली हुई है कि हम सोच भी नहीं सकते भाई। सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा भाई, इन्होंने ये पावर लिया कि इस कैंपस को हम बंद कर सकते,
इस कॉलेज की जितनी भी स्टूडेंट हमारे को पूरा पावर है, हम बन कर सकते इनकी फैमिली के मेंबरान। और एक कानून बड़ा ताज्जुब लगता है, ऐसा कानून लिया हुआ है, अपने पावर ले लिया हुआ है कि बोर्ड का मेंबर और जनरल बॉडी का मेंबर अगर किसी ने उनके खिलाफ बात की तो उनको एंड ऑन द स्पॉट डिसमिस डिसमिस कर दिया जा सकता है। हद है। कि इस वक्त जो यहाँ पर मीटिंग कंडक्ट की गई और मीटिंग के अंदर जो कुछ भी डिस्कशन हुआ, स्पेशली वी आर एड्रेसिंग टू दिस मैटर टू मिस्टर इनामदार एंड फैमिली कि उन्होंने जो कुछ भी किया है इट इज नथिंग बट ए डिस्ट्रक्शन ऑफ द होल कम्युनिटी। वो जो उन्होंने काम और जो कदम उठाया है ये इतना खतरनाक कदम उठाया है जो हम लोगों को गफलत में रखकर हम लोगों को इस तरह बताऊं कि अलग तरीके से हैंडल किया है कि जिसके वजह से बताऊं पूरा के पूरा निज़ाम दरम भरम करके वो पूरी प्रॉपर्टी अपने फैमिली के नाम पे करना ये कितना बड़ा काम है। मेरा ये सजेशन है और एक बहुत सिंसियर सजेशन है टुवर्ड दी होल फैमिली और स्पेशली टू मिस्टर इनामदार कि बिफोर हिज डिपार्चर फ्रॉम दिस अर्थ कि मरने से पहले वो अपने आप को करेक्ट कर ले। अभी उनका आखिरी टाइम आ गया अभी, और अगर उन्होंने करेक्ट नहीं किया तो वहाँ तो भुगतना ही उनको, समझे। लेकिन अगर यहाँ जाने से पहले होगा तो ये फैमिली और ये सब मिलके जो यहाँ बर्बादी करेंगे या जो कुछ भी करेंगे उसकी टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी या फैमिली पर उनके इनामदार साहब पे जाती है। तो इसके लिए समझ लें कि ये आसान नहीं है उनके लिए कि वो आसानी से यहाँ से निकल के कहीं भी हिंदुस्तान छोड़ के चले जाएंगे तो बताओ दे कैन सर्वाइव। ऐसा नहीं है। यहाँ इस वक्त अभी जो भी बेदारी आई है, जो कुछ भी हम लोग सोच रहे हैं, वी आर रेडी टू डू एनीथिंग देन बट कैन गो टू एनी एक्सटेंट फॉर दिस कॉज। और ये बात समझना बहुत जरूरी है उनके लिए क्योंकि इट इज अ मैटर ऑफ द होल कम्युनिटी और हमारे एजुकेशन का मसला है। और ये एजुकेशन को वो बिजनेस उन्होंने जो बिजनेस बना के रखा बिजनेस ना बनाइए, तो वो बिजनेस बना के जो रखने के बाद में बताओ उनकी पूरी फैमिली जो उस पर सर्वाइव कर रही है खुदा के लिए सब छोड़ दे और सीधे सीधे रास्ते पे आ जाए। और ये मैसेज उनके लिए बहुत अल्टीमेट मैसेज होना चाहिए। आजम कैंपस के सर्व श्री पी इनामदार साहब, इनसे गुजारिश है कि आप एक बहुत बड़े गलत फहमी के अंदर है कि पुणे का मुसलमान आपसे घबराता है, वो आपकी रिस्पेक्ट करता है, आपने इतना बड़ा इदारा इंस्टीट्यूट चालू करे। आप लोगों की गैरत को मत ललकारो और कौम की प्रॉपर्टी हजम करने की जो आपकी मंशा है उसे टाल दो, वरना पब्लिक आपको और आपके भाइयों को रास्ते पे लाके मारेंगे इंशाअल्लाह। और अल्लाह का खौफ अपने दिल के अंदर रखो, कब्र के अंदर जवाब आपको भी देना है और हमको भी देना है। अगर आप ये मंसूबा बना रहे कि आप ये जमीन खा जाएंगे तो आपकी उम्र अभी और बची कितनी है और आपकी औलाद ये मुल्क छोड़ के भागने की तैयारी में। ये तमाम चर्चा जो है शहर के अंदर है। तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आजम कैंपस का जो रेजोल्यूशन आपने अपने खुद के नाम पे तो प्रॉपर्टी की है, इसे कौम की प्रॉपर्टी को कौम को लौटा दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें जो संविधान दिया हुआ है उसमें सोसाइटी एक्ट भी आता है, कोऑपरेटिव एक्ट भी आता है, उसकी धज्जियां उड़ा के रख दी हुई है। एक और कानून उन्होंने ऐसा चेंज किया हुआ है ये इनामदार और उनकी फैमिली ने, खास करके मैं तनवीर इनामदार का और आबिदा इनामदार का नाम बोलना चाहूंगा कि ये सबसे खतरनाक, ये दोनों बंदे आबिदा, मैं खुली बात कर रहा हूँ, करोड़ों रुपया लेके जाती है ये आबिदा इनामदार इस कैंपस से। यूनानी कॉलेज का तो मैं खुला बोल रहा हूँ, प्रिंसिपल को उन्होंने निकाल दिया हुआ है वहां से। क्यों निकाला प्रिंसिपल को आप समझो। मैं पूना के लोगों को पूछना चाहता हूँ, ये आबिदा इनामदार ने यूनानी कॉलेज के प्रिंसिपल को बर्खास्त कर दिया है, ना पेमेंट उसको दिया जा रहा है, ना उसको दूसरी कुछ चीज ये दी जा रही है, उसका जो भी हक बनता है प्रिंसिपल को घर पे बिठा दिया। सिर्फ इनकी नहीं सुन रहा था करके, या फिर आप वहाँ पे पैसे का भी जो झूलझाल कर रहे थे उसमें इसमें कहीं तो मुदाखिलत की, ये इस वास्ते उसको तो नहीं बिठा दिया गया। ये औरत भाई लगता है बहुत खतरनाक। ये बंदी मेन कल्प्रिट इस कैंपस से पैसे बनाने का अगर कोई काम कर रहा है तो ये आबिदा इनामदार, और उसने अभी आपके बच्चे को भी लगा दिया, तनवीर को। ये तनवीर ने इस कैंपस के अंदर क्या नहीं किया हुआ है, करोड़ों रुपए का कंस्ट्रक्शन का काम करवाया और उसमें कमीशन का मामला पूरी फैमिली ले रही है। पावर लिया हुआ है ना 2022 में, क्या पावर लिया हुआ है, हम इस कैंपस को बेच सकते हैं या हम इस कैंपस को किसी को दे सकते हैं, या हम इस कैंपस को किराए पे दे सकते हैं किसी को, या अपने नाम पे करवा के दे सकते हैं। ये पावर इस 2022 के रूल एंड रेगुलेशन में जो इन्होंने चैरिटी कमीशन के अंदर बड़ी रकम देकर पास कराया हुआ है वो है ये सब। तो मेरी वही आप लोगों से गुजारिश है, जागिए ए पुणे के लोगों, इस
आबिदा इनामदार और ये तनवीर इनामदार। मैं इनामदार का नाम नहीं ले रहा हूँ, हमारा पर्सनल इनामदार से कुछ नहीं है भाई। इनामदार अपने घर का, घर के इनामदार साहब अपने घर के होंगे, वो अपने घर के बड़े, उनका बिजनेस हो, अल्लाह जाने उनका हमको उससे कुछ लेना है। मगर जब कैंपस की बारी आएगी तो हम ये इनामदार को भी सवाल पूछेंगे। और मैं पुणे के लोगों से बोलना चाहता हूँ, बराए मेहरबानी आबिदा इनामदार जहाँ मिली उसको पूछो ये क्या चल रहा है। आप तो तनवीर इनामदार को पूछो, परवेज इनामदार को पूछो, अली इनामदार को पूछो, शाहिद इनामदार को पूछो, अताउल्लाह को पूछो, उसके भतीजे को पूछो, इनामदार के साले को पूछो, मस्जिद के अंदर क्या चल रहा है। मस्जिद में रमजान के महीने में वहां पे 10 दिन की जो तरावी होती है, तरावी के बाद जो रात भर की जो कुरान पढ़ा जाता है वहां पर, उसमें वहां पर ये बोला जाता है कि भाई यहाँ का लाइट का बिल मस्जिद का बहुत आता है, 70-70, 80-80 हजार आता है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। वो करोड़ों रुपए तुम घर पे लेके जा रहे हो, वो चलेगा। मगर मस्जिद के अंदर नमाज ही पढ़ने के लिए आएगा तो मस्जिद के वो लोग, वहाँ के नमाजियों को ये बोला जाएगा कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। 20,000 रुपये लिए उनसे। हाजरीन आए, मेरी आप लोगों से फिर गुजारिश पुणे के, इनसे सवाल, ये सवाल से भागने वाले लोग हैं, इनको हमने हमारा ग्रुप ने इस जनरल बॉडी से भगाया हुआ है। 40 साल की तारीख में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि ये इनामदार और उसकी फैमिली और उसके बोर्ड ऑफ ट्रस्टी जनरल बॉडी, आधी जनरल बॉडी छोड़ के भागे हुए। सवाल पूछे, अपने कैंपस को बचाएं। डॉक्टर सलीम बागवान, ये मुहिम से मैं पिछले 10 सालों से काम कर रहा हूँ और हम चाहते हैं कि ये आजम कैंपस एक एजुकेशन एंड बिजनेस हब बने, इसमें अपने पुणे के लोगों को, और गरीब लोगों को जॉब मिले, कारोबार से लगे, एजुकेशन मिले एट फ्री ऑफ कॉस्ट, और वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी भी फ्री में भी सब लोगों को मिले। तो इसके लिए आप लोगों से गुजारिश है पुणे वालों के लिए कि हम हमारे मौजूद से जुड़ जाइए, तरीके आवाम वहाँ से जुड़ जाइए और हमको हेल्प करें ताकि अपनी आने वाली कौम को इसका फ़ायदा मिले।